रमजानुल मुबारक का महीना एक बाबरकत और रहमतों का महीना। इस महीने की बहुत सी फजीलतें हैं। इस महीने में जहां बहुत सी चीजों का जिक्र आता है, वहीं ज़कात का जिक्र भी सरे फहरिस्त है। ज़कात निकालने से इंसान अपनी जमा करदा रकम को पाक कर लेता है। कहते हैं कि ज़कात मुस्तहिक तक पहुंचानी चाहिए। रमजानुल मुबारक के महीने में जहां नाजायज मुनाफाखोर नजर आते हैं, वहीं एक बड़ा टोला पेशावर गदागरों का भी नजर आता है, जो खास तौर पर रमजानुल मुबारक के महीने में ज्यादा नजर आते हैं। गदागरी के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त अल्फाज में मुजम्मत की है और इसे नापसंद फरमाया है, और इन्हीं लोगों की वजह से मुस्तहिक लोगों की ज़कात इन तक नहीं पहुंच पाती। इसमें एक बड़ी गलती हमारी आवाम की है, जो बस सिर्फ ज़कात निकालते हैं, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं करते कि आया वो जिस शख्स को ज़कात दे रहे हैं, क्या वो ज़कात के काबिल है या महज वो एक ढोंगी को पैसे दे रहे हैं। माजी में टीम टारगेट ने ऐसे बहुत से पेशावर बेकारियों को बेनकाब किया, जो खुलेआम आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे थे। चल के माजी की कुछ झलकियां देखते हैं। टीम टारगेट ने अपने माजी में झांकना शुरू किया तो कुछ अनोखे वाकयात ने हमारी याद को ताजा किया। रमजानुल मुबारक का महीना था। इस महीने में लोगों की कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमा लें। इसी नेकी का फायदा एक कम उम्र बच्चे ने भी उठाया। मासूम और कम उम्र दिखने वाला ये बच्चा, जो महज रोड के ऊपर मिट्टी के खिलौने बेचता है, किसी मोटरसाइकिल सवार ने इसके सारे खिलौने तोड़ दिए। अब ये बच्चा इन खिलौनों के पास बैठा रो रहा है, क्योंकि इसके दिन भर की दिहाड़ी मारी जाती है। रोड पर गुजरने वाला कोई भी शख्स इस बच्चे की तकलीफ को देखकर इसे पैसे देने लगता है। अगर वाकई ये सच्चा है तो पैसे देने में कोई मुजायका नहीं, लेकिन अगर ये वाकया सच पे मबनी ना हो तो आप एक कम उम्र बच्चे से बेवकूफ बन रहे हैं। टीम टारगेट ने इस बच्चे को मॉनिटर करना शुरू किया। कहते हैं कि कैमरे की आंख से कुछ नहीं छुपा होता। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस बच्चे ने आवाम की इस कमजोरी को पहचान लिया था। जैसे ही इसको पैसे मिल जाते थे, वैसे ही वो अपने टूटे हुए खिलौने समेटकर दूसरी जगह जाके बैठ जाता था और फिर वही रोना गाना शुरू कर देता था। टीम टारगेट ने जब इस बच्चे से सवालात किए तो इसने अपनी वही दास्तान हमारे आगे रख दी, लेकिन हकीकत हमारे कैमरों की आंख में मौजूद थी। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? खड़े हो जाओ जरा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या हो गया बेटा? मेरे घर वाले रो नहीं, आपकी मदद कर रहा हूँ। क्या हो गया? मेरे घर वाले जो भूखे पड़े हुए, इसलिए मेरे घर वाले बड़े परेशान हैं। ये है मेरे घर वाले, वो करते हैं। मेरे घर वालों ने घर से निकाल दिया मुझे। बस अल्लाह मियाँ, बस कोई परेशानी सारी दूर हटाए अल्लाह मियाँ, बस आपकी मेहरबानी होगी। बस मेरे को माफ़ कर दो भाई। आइंदा ऐसी ये प्रोफेशनल जो है वो चीटर होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसको इसी तरह तोड़वा के रोज़ाना डेली बेसिस पे यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि तोड़ के ये बच्चा बैठा हुआ होता है मुख्तलिफ जगहों पे, और मुख्तलिफ जगहों पे जो भीख मांगना इसका काम होता है। आने जाने वाले लोग ये समझते हैं कि जी शायद इसका कोई नुकसान हो गया है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लोगों से भी हम पूछते हैं कि ये चीज़ कितनी चल रही होती है। ये कि जो है ना, आप लोगों में आपस में ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं है, कि जो सच्चे भी है ना उनके भी लिए भी जो है ना आप नहीं दे सकते। इधर का ये बड़ा हो गया है कि नए नए ट्रिक्स आ गई हैं। हाथ दबा लेते। ये बच्चा इतनी देर से बच्चा मासूम बना हुआ है कि जी मेरे साथ ये मसला है, मेरा वो मसला है। हम आपको बता दें कि एक बड़ी अच्छी ट्रिक ये चल रही थी, जो काफ़ी देर से एक ही सामान को बार बार जो है ये बच्चा अपने बार बार घुमाया जा रहा था, बार बार। अब इस बच्चे को हम क्या बोले, लेकिन आपको बताने का मकसद ये होता है कि ट्रिक्स हो रही होती है जो ज़्यादातर हमें नज़र आती है। ये सामान टूटा हुआ पड़ा हुआ होता है, बच्चा आंसुओं से रो रहा है, उस बच्चे को देख के फौरी आप लोग भीख दे देते हैं। आप ये सोचते हैं कि जी बच्चा है और इसका जो है नुकसान हो गया। आपके सामने कितने पैसे बच्चे ने जमा कर लिए, बच्चे का खुद बताने दे रहा हूँ। तुम्हें अभी मैं ले जाके ना पुलिस के हवाले करूँगा, तुम्हें पता है? ले जाऊँ तुम्हें पुलिस के पास लेके जाऊँ? माफ़ कर दो, आइंदा ऐसी मैं हरकत नहीं करूँगा। बस आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। आइंदा अगर तुम मुझे किसी शाहराह पे नजर आए ना भीख मांगते हुए, क्या ये हरकतें करते हुए, ड्रामे करते हुए, आज के बाद ये हरकतें करो, सीधा ऐसे निकलो, सीधा सीधा निकलो यहाँ से। एक दूसरा वाकया भी आपको सुनाते हैं कि सड़क पे बैठा एक शख्स जो अपनी दोनों टांगों से महरूम है। इस शख्स को देखकर कोई भी शख्स इस पे तरस खाने पे मजबूर हो जाता है। इस शख्स की दोनों टांगे ना थी। किस मजबूरी के आलम में यह शख्स अपनी जिंदगी गुजार रहा था। यह शख्स तो हमारी ज़कात का मुस्तहिक है।
इसकी जितनी मदद की जाए कम है और हम अपने कैमरे की आंख से ये चीजें देख भी रहे थे कि लोग इसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन इस बात ने हमें थोड़ा परेशान जरूर किया कि जब इस शख्स की दोनों टांगे नहीं हैं, तो ये बेचारा इस जगह कैसे आके बैठता है। हमने इस जगह काफी इंतजार करना शुरू किया। जैसे ही आजानों की आवाज आई और लोग अपना रोजा खोलने में मसरूफ हुए, वैसे ही इस शख्स की दोनों टांगे वापस आ गई। ये मनाजिर हमारे लिए किसी मौजज़े से कम ना थे कि इस बाबरकत महीने में इसकी दोनों टांगे वापस आ गईं। ये मौसूफ अपने दिन भर की कमाई जमा करके जा ही रहा था कि टीम टारगेट ने इसे धर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? असलम नाम है। असलम, कहाँ जा रहे थे? घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हो? जी। करते क्या हो तुम? मजदूरी करता हूँ। कहाँ करते हो? कहीं भी मिल जाती कहीं करता हूँ। कहीं भी मिल जाती है वहाँ कर दो? जी। पूरे दिन मजदूरी कर दो? जी। कलमा पढ़ के बात बोल रहे हो? जी। मुसलमान हो? जी। इसमें क्या है? सामान है मेरा। क्या सामान है? कुछ भी सामान है आपको। क्या सामान है आपको इससे क्या? कुछ भी सामान है मेरा। कुछ भी सामान है मेरा। मुझे इससे क्या है मैं बताता हूँ ना, मुझे सामान दिखाओ ना। क्या है उसको निकालो, उसको सामान हटाओ, बैठाओ उसको, रखो 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 यार, काम ही नहीं करो, रखो। क्या है ये? टांगे। किसकी टांगे? भाई की टांगे। भाई की टांगे कहाँ लेके जा रहे हो? सीधे खड़ो हो जाओ, अभी सीधे खड़ो हो जाओ। भाई की टांगे कहाँ लेके जा रहे हो? लेके जा रहा था अपने साथ। कहाँ लेके जा रहे थे? घर लेके जा रहा था। घर लेके जा रहे थे? जी। ये टांगे भाई की तुम अपने घर लेके जा रहे थे? हैं, पूरे दिन करते क्या हो तुम? भाई की टांगे घर लेके जा रहे थे? हैं, ये पकड़ो जरा, ये तुम्हारे भाई की टांगे। ये तो एक छोटी एक बड़ी टांग है। एक छोटी बड़ी टांग है तुम्हारे भाई की। जी। तो कुछ शर्म नहीं आती? तुम अपनी उम्र देखो, तुम अपनी हरकतें देखो। तुम जितने दिनों से भीख मांग रहे हो ना, जितनी देर से भीख मांग रहे हो, जहां जहां मांग रहे हो, तो हम सब शूट कर चुके हैं कैमरे में। तुम इधर तो आओ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें जाना कहाँ? जाने दे भाई, मैं कहाँ जाने थे तुम्हें? बस जाना है अपने घर पे, मेरे को जाना है। कहाँ जा रहे हो तुम? इधर घर जा रहा हूँ अपने। तो ये टांगे कहाँ लेके जा रहे हो? अच्छा चलो ये बता दो, कहाँ और कहाँ मांगते हो भीख? और कहाँ मांगते हो? मुख्तलिफ जगह पे जाता हूँ। बताओ तो किधर और कहाँ मांगते हो? बहुत सी जगह पे जाता हूँ। शर्म तो ना आई, लेकिन मौसूफ ने भागने में ही आफियत जानी। एक और वाकया आपको सुनाते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द अक्सर ऐसी खवातीन देखती हैं जो अपने हाथ में दवाइयों का पर्चा लिए घूम रही होती हैं। इनका कहना होता है कि वो कोई फकीर नहीं, बस उनका बच्चा बीमार है और इन्हें दवाओं की शदीद जरूरत है। जब आप किसी के बच्चे के बारे में सुनते हैं तो आपको फौरी तौर पे जहन में अपने बच्चे की तस्वीर नजर आने लगती है और आप झट से इसे पैसे निकाल के दे देते हैं। कुछ लोग अपने दिल को इत्मीनान पहुंचाने के लिए पैसों की जगह दवाएं दिलाते हैं, लेकिन क्या वाकई बच्चा बीमार होता है? एक ऐसी ही औरत का ताक़ुब टीम टारगेट ने करना शुरू किया। ये औरत जगह जगह से दवाइयां इकट्ठी कर रही थी। हम ये बात सोच रहे थे कि आखिर वो इतनी दवाइयों का करेगी क्या। बिलाखिर इसके झूठ से पर्दा उठ गया। ना तो कोई बच्चा बीमार था और ना ही इसे दवाओं की जरूरत थी। ये दवाएं जमा करके इन्हीं दुकानदारों को सस्ते दामों फरोख्त कर देती थी। जब टीम टारगेट ने इससे सवालात किए तो इसने क्या जवाब दिया, आइए मुलाहिजा फरमाते हैं। ये आप चाहे ना, आपको क्या मसला? आप छोड़े ना, आप इससे आपको क्या? मुझे जो भी है, मुझे जो भी है आप ये बता दें। आप छोड़े आप। आपकी दवाएं क्यों जमा कर रहे हैं इतनी सारी? ये रोजाना देती है, रोज से लेके जाती है मुझसे। रोजाना का ये काम है? रोजाना बच्चा भी आई नहीं है, आज मेरा बच्चा बीमार है जो डॉक्टर रोजाना बच्चा बीमार? देखिए आप जाएं, आप चलूं आपके साथ? आप मुझे घर लेके चलो, कहाँ बच्चा बीमार है आपका? आप जाएं ना, आपको क्या हमारे मसले से? तो मसले से क्या मतलब है? आपके लोगों को बेवकूफ बना रही है। बस आपका रोज का आप ये दे रहे, आप छोड़े। नहीं, आपका रोज का काम है? नहीं नहीं, मेरा रोज का काम नहीं। वो तो बता रहा है कि आप रोज जमा करा के जाती हैं। नहीं, आज ही आई हूँ मैं, रोजाना नहीं आती। रोज आती है? आज ही आई है। देखो आप तो सच सच बता देना, क्योंकि आपका कोई फायदा नहीं आती है भाई, मैं तो समझता हूँ गरीब हो रहा था, मुझे क्या पता। मतलब रोज आके जमा करा आती है, रोज ले जाती है। रोज ले जाती है और आप रोज ये देखते हैं? हाँ। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? तुम लोगों को इस नाम की मजबूरी। आप जाओ ना, आपको क्या मसला? जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? आप लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रही हो यहाँ पे। किस तरफ जा रही हो तुम? जा रही हो? जा रही हूँ, बस छोड़ो, आपको क्या? ये थी माजी की कुछ झलकियां कि हमारे इन प्रोग्राम्स के बाद इन लोगों का कारोबार बंद हो गया या फिर इस कारोबार में मजीद जिद्दत आ गई। क्या हमारी आवाम ने बेवकूफ बनना बंद कर दिया? शहर कराची, जहां की आबादी करोड़ों में है, यहां गदागरी एक पेशा बन चुकी है। ठेके के ऊपर जगहें दी जाती हैं। रमजानुल मुबारक के महीने में हजारों की तादाद में गिदागर इधर नजर आने लगते हैं और आवाम को ठग कर निकल जाते हैं। नाज़रीन, रमजानुल मुबारक के महीने में
होता यह है कि गदागरों की हमें एक फौज नजर आती है, जिसे हम उर्फ आम में भिखारी कहते हैं, और जगह जगह हमें भिखारी नजर आते हैं जो अवाम को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ होते हैं। माजी में हमने ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स किए जिसमें हमने आपको बहुत से फ़कीरों का असली रूप दिखाया। इसमें अवाम की एक बड़ी गलती है कि वो बगैर तस्दीक किए जो है वो पैसे पकड़ा देती है, और इसी तरह ये एक बिजनेस बन चुका है। इस बार भी हमने कुछ ऐसा ही प्लान किया है, और हमें कुछ जगहों के बारे में पता चला है जहां पर इनकी पूरी पूरी बस्तियां हैं और जिसमें ये काम एक प्रोफेशनल तरीके से हो रहा है। इस बार हम कुछ नया करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस बार भी आपको हम कुछ ऐसे चेहरे दिखाएं जो अवाम को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ हैं। कुछ हमें जगहों का पता चला है जहां पर इन लोगों की पूरी बस्तियां हैं, और तुम्हें इस बार थोड़ा एक काम करना होगा। हम तुम्हारी एंट्री करवाते हैं एक शख्स के ज़रिए। कुछ दिन वहाँ रहो, देखो, और तुम्हें भी जो है थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन करना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी, और उसकी वीडियो कलेक्ट करो, थोड़ी वर्किंग करो, और फिर मुझे बताओ कि क्या सूरत है। तुमसे फेवर ये चाहिए कि हमारे एक नुमाइंदे की ना तुमने एंट्री करवानी है, और उसको जो हमारा टॉपिक डिस्कस हुआ था भिखारियों के हवाले से, उसमें बस किसी तरह कुछ करके ना उसकी एंट्री करवाओ उस जगह पे। नहीं, और ज़्यादा तुमने और कुछ नहीं करना है, बस तुमने सिर्फ उसकी एंट्री करवानी है, बाकी वो सारा खुद करेगा। नाज़रीन, आपको बता दें कि पूरा एक बिजनेस होता है, पूरा एक माफिया है जो उसमें काम कर रहा है, और इसका पैसा बहुत सारी जगहों पे भी जाता है, मुख्तलिफ जगहों पे बंटता है, और हम अपने नुमाइंदे की वहाँ पे एंट्री कराने की कोशिश करेंगे, और फिर जो भी सूरत हाल होगी वो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। पूरी पूरी बस्तियां यहां पर ये काम कर रही हैं। टीम टारगेट ने इस बार अपने एक नुमाइंदे को इनकी बस्ती में उतारने का फैसला किया। यार ये बंदा सरगोजे से लेके आया हूँ, बोल नहीं पाता, ये गूंगा है ये बंदा। बड़ा इसको तुम आप रखो, जो भी हिसाब किताब होगा बाद में करेंगे। हमारे नुमाइंदे ने एक गूंगे भिखारी का रूप धारा। सबसे पहले हमने इस बस्ती में अपने नुमाइंदे की एंट्री करवाई। जहां से इस कारोबार को चलाया जाता है। किधर से क्या काम आया? उकार है। खुफिया वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह डीलिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी जॉब का इंटरव्यू हो रहा हो। हाँ, वैसे ये कहना गलत ना होगा कि ये अब किसी जॉब से कम ना है, जिसमें आप 30-40 हजार रुपए कमा लेते हैं, और रमजानुल मुबारक के महीने में तो बोनस भी मिल जाता है। अब परेशानी तो नहीं है? नहीं, मर्जू के साथ जाएगा। अच्छा, हमारे नुमाइंदे की एंट्री वहां हो चुकी थी। हमारे नुमाइंदे ने कुछ शवाहिद इकट्ठा करना शुरू किए। इस वीडियो को आप जरा गौर से देखें। यह कराची की सड़कों पे अंधा भिखारी बन के घूम रहा है। इसने हमारे नुमाइंदे से हाल अहवाल लिया और फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। अपनी रोजी का टाइम हो गया, चलिए आजा। बोले वो चश्मा लया मेरा, वे बोले। यह शख्स अपनी दोनों आंखें होने के बावजूद अवाम की आंखों पर धूल झोंक रहा है। अपनी आंखों पर चढ़ाया हुआ काला चश्मा अवाम की आंखों पर पहना देता है। ये शख्स जिसके दोनों हाथ सलामत हैं, और ये अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है। ये शख्स इस नेमत का शुक्र अदा करने के बजाय आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए माजूर बना हुआ है।
हाँ हाँ। अपने एक हाथ को अपने लिबास में छुपाकर ये लोगों की हमदर्दियां समेट रहा है। हर शख्स इसमें तरस खाके इसे पैसे देने पर मजबूर हो जाता है। ये शख्स अल्लाह ताला की इस नेमत का एहसान मानने के बजाय इस नेमत को गलत तरीके और गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब जरा इस तीसरे शख्स को भी मुलाहिजा फरमाइए। हट्टा कट्टा दिखने वाला यह शख्स अवाम की आंख में किस तरह धूल झोंक रहा है। अक्सर हम सड़कों पर देखते हैं कि कोई शख्स ऐसी बीमारी में मुब्तला होता है कि जिसे देखकर इंसान फौरी तौर पर इस्तग़फ़ार पढ़ता है। इनमें से एक बीमारी ऐसी होती है जिसमें इंसान की कमर पर एक कुब निकल आता है, जिसे आम जबान में लोग कुबड़ा कहते हैं, जिसमें इंसान ना सीधा चल सकता है और ना सीधा लेट पाता है। इस बीमारी को देखकर किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह शख्स इस बीमारी का फायदा उठाकर अवाम को बेवकूफ बनाता है। अच्छा, क्या पोजीशन रही वहां की, क्या सूरत हाल है? वहाँ पे सब नाटक है पूरा। हाँ। और कोई किसी के साथ कुछ भी नहीं है, ना किसी के कमर में कुछ है, ना हाथ बात, सबके सही सलामत है। ठीक है, ये देखा मैंने। और तुम्हें क्या करवाया उन्होंने? वहाँ पे मुझे थोड़ी सी ट्रेनिंग दी। हाँ। ये मांगना है और इस बंदे के साथ जाना है और सारा। तो तुम एक दिन में कितना कमा रहे हो? 500, 600, 1000। और उनको कितना दे रहे हो? उसमें से वो उनको सारे हवाले कर देता हूँ, फिर उसमें से भी वो जो देने होते हैं फिर वो उसमें से जो बचता है। अच्छा, तुमने कुछ वीडियो बनाई है? दिखाओ। इन तमाम लोगों की वीडियोस हमें मौसूल हो चुकी थी। हमारे नुमाइंदे ने बड़ी मेहनत के बाद इन तमाम लोगों को हमारे सामने बेनकाब कर दिया। अब बारी थी इन्हें टारगेट करने की। टीम टारगेट ने सबसे पहले उस शख्स को टारगेट किया जो अपनी आंखों पर काला चश्मा पहनकर अवाम की आंखों में धूल झोंक रहा था। हमने तजुर्बे के तौर पर इस शख्स के पास अपने एक नुमाइंदे को भेजा जिसके हाथ में आज टीवी का माइक था, और हमने ऐसा शो किया जैसे हम एक ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं। ये आंखों का मसला कब से आपके साथ? करोग दाई यार। हैं जी? करोग दाएगा। बचपन से? बचपन से। अच्छा, हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं रमजान के हवाले से, रमजान हमारा ईमान। अच्छा अच्छा जी, ये मैं कुछ पैसे आपको देना चाह रहा हूँ। इस शख्स ने मीडिया को देखकर मजलूम बनना शुरू कर दिया और चुपचाप पैसे ले लिए। दिल में यह बहुत हंस रहा होगा कि इसने मीडिया को भी बेवकूफ बना दिया। हमारे चैनल के लिए हम आज टीवी से हैं। हाँ, दुआ करेंगे। हमारे लिए दुआ करिए। हाँ, बस आपकी दुआएं चाहिए। दुआ चाहिए बस। रमजान मुबारक का महीना आती जो गदागर होते हैं उनकी भरमार लग जाती है। और एक जगह थी जहाँ की हमें इन्फॉर्मेशन थी, जहाँ हमने अपने नुमाइंदे को भेजा, वहाँ कुछ वीडियोस भी मौसूल हुई। और अभी हम जा रहे हैं उस शख्स के लिए जो रोडों पे अंधा बना हुआ है और भीख मांग रहा है। और बड़े मज़े की बात यह है कि हमने उसका रिकॉर्ड भी कर लिया है, ऑन रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है कि जी वो एक बेचारा बहुत ही मजलूम सा और अंधा इंसान है जो भीख मांग रहा है, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और है। अब हमने इसे टारगेट करने के लिए उस जगह का रुख किया जहां पर ये मौसूफ आराम फरमा रहे थे। अंदर पहुंचे तो मौसूफ बड़े आराम से अपनी टांगे दबा रहे थे। शायद आज के दिन का कोटा इनका पूरा हो गया था। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक है। तबीयत ठीक है? खैरियत से? बुखार तो नहीं है? बुखार थोड़ा बहुत आता है। थोड़ा बहुत बुखार आता है। क्या नाम है तुम्हारा? नजीर अहमद। क्या करते हो आप? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो? नजीर कहाँ मजदूरी करते हो? किधर मिल जाती है बाबा, उधर चले जाते भाई। अच्छा, भीख तो नहीं मांगते आप? नहीं, भीख नहीं मांगते। हैं? नहीं मांगते। अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि आप भीख मांगते हो, फिर किरी मांग लेते बाबा, किरी मजबूरी से सांगे मांग लेते ना। अच्छा, मजबूरी से मांग ले तो ये डंडा और ये चश्मा क्यों रखा हुआ है? क्या बन के भीख मांगते हो तुम?
खुदा वास्ते भीख मांगते, बच्चे तो भूखे मरते उसके लिए। खुदा वास्ते तो मांगते हो, बन के क्या मांगते हो ये मुझे बताओ ना। क्या बन के मांगते हो? अंधे बनते हो? हाँ देख जितनी बनती देख, अंधे बन के भी। अब जब इनसे सवालात का सिलसिला शुरू किया तो इनके पास बोलने को कुछ ना था। तो ये कब से अंधे बन रहे हो तुम? कितने साल हो गए? ये तो करोगे 20-25 साल के लिए बन जाते हो अंधे। और आराम से जाके कहीं भी भीख मांग ली? हाँ दे देते कहीं नहीं। कितनी जमा हो जाती है भीख? बस ये 200, 300, 400 मिल जाती है। मिल जाती है। तो रमजानों में ज्यादा मिलती है कम मिलती है? रमजान के मिलेगी। रमजानों में ज्यादा मिलती है? हाँ लोग ज्यादा देते हैं। हाँ लोग ज्यादा देते हैं। हमें गुस्से के साथ इस पर हंसी भी आ रही थी कि कितने आराम से ये शख्स पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बना लेता है। नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। अब मैं क्या इस शख्स को बोलूं या क्या मैं इससे बात करूं उस बारे में, बट द थिंग इज के ये आप देख सकते हैं कि ये एक प्रोफेशन है, एक जिसे कहते हैं ना पूरा मुनज़्ज़म ग्रो है जो ये काम कर रहा होता है। और ये एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे कर रहे होते हैं और डिफरेंट जगहों पे हो रहे होते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल की जा रही हैं भीख मांगने के हवाले से। और ये आदमी जो है बड़े आराम से जो है इसने, क्योंकि इतना तेज़ नहीं है, वरना बड़े बड़े तेज़ होते हैं जो इतने आराम से नहीं बोलते, लेकिन ज़ाहिर है इसकी हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद थी तो उसने बता दिया। और उस पर गुस्सा करना या इस पर चीखना ये तो मैं इस वक्त नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सा इंसान है और बड़े आराम से मासूमाना तरीके से सादे तरीके से भीख मांग रहा है, अंधा बन के भीख मांगता है। और जबकि अल्लाह ताला ने इसको जो है वो दोनों आंखें दी हुई हैं और अल्लाह ताला इसकी आंखें इसी तरह सलामत रखे, क्योंकि इसको पता नहीं है कि ये आंखें जो है कितनी बड़ी नेमत है। अब बारी थी दूसरे शिकार को दबोचने की। हमारा नुमाइंदा इनकी तमाम जगहों से वाकिफ था जहां पर ये अपनी ड्यूटियां लगाया करते थे। अब हम इस कुबड़े शख्स के पास जा पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। क्या मसला है, क्या बीमारी भैया आपको? ये कुब की बीमारी है। ये दाना बना हुआ है। ये जो बीमारी कुब की है, तो कितने अरसे से ये बीमारी तुम्हें? ये काफी अरसे से। कितने काफी अरसे से? तकरीबन ये जब से होश संभाली है। जब से होश संभाला, तो उसमें क्या मसला क्या आता है, क्या तकलीफ होती है? ये थोड़ा सा यूं करता हूँ ना तो तकलीफ होती है ज्यादा। मांस खींचती है, मांस है ना जो यूं झुकता हूँ ना तो तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। पहले हमने इससे इसकी दुखिया दास्तान इसकी जबानी सुनी, फिर हमने इससे कहा कि आओ चलो तुम्हारा इलाज करवाते हैं। बस ये सुनना था और इसकी तबीयत मजीद खराब होना शुरू हो गई। यहाँ तक कैसे आते हो चल फिर के? फिर है बस सिलो आ जाते चल के। सिलो आए तो उसको अगर मैं हाथ लगाऊं तो तुम्हें आदमी लगा, आदमी लगा, दर्द होता है। दर्द होता है तुम्हें? बहुत ज्यादा दर्द होता है? बहुत ज्यादा। अच्छा, तो तुम इसका इलाज क्यों नहीं करवाते? बस क्या करे, गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकते हैं? तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा इलाज करवाता हूँ। नहीं बस है सही है। रमजान के देना यही दे दो। तो तुम कोई दवाइयाँ लेते हो? बस दवाइयाँ लेते हैं, गोली खा लेते हैं, सुकून करते हैं, फिर आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं? हाँ, काम तो करना है ना। काम करना है। कमर पर हाथ लगाते ही इसे दर्द महसूस होने लगा और कहने लगा कि मेरा इलाज मत करवाओ, बस जो देना है यहीं दे दो। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बस जो देने आपने दे दें। कितने? बस इलाज हम खुद करा लेंगे। मैं खुद करवाऊंगा तो क्या मसला है? अरे तो रुको। नहीं भाई नहीं, तो रुको भी, कहाँ यारो? बस जा रहा हूँ मैं। बिला आखिर वो उठ खड़ा हुआ और इसने राह फरार हासिल करना चाहिए। इधर तो रुक, आपने जो देना यहीं दे। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। नहीं है, कहाँ जा रहे हो तुम? जा रहा हूँ, आगे जाके बैठूंगा। किधर जाके बैठोगे? जाऊंगा। किधर जाके बैठोगे? आगे जाऊंगा। है? आगे जाऊंगा। आगे कहाँ जाओगे? उधर जाके बैठूंगा। क्या बोलना बोल दो यहीं। इधर आओ। तब वो बुरी तरह हमारे शिकंजे में फंस चुका था। अल्लाह, हाथ नहीं लगाओ। हैं? हाथ नहीं लगाओ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर ही खड़े होके बात कर। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। लाऊंगा ना मैं तुम्हें पैसे। इधर आओ, इधर आओ। हाँ, हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ। हाथ नहीं लगाऊं? नहीं। इधर आओ, इधर आओ। सीधा खड़े हो, ड्रामे सीधा खड़े हो। हाँ। क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? कपड़ा है। हमने इसके ड्रामे से पर्दा उठाया। जैसे ही पर्दा उठाया वैसे ही इसके औसान खता हो गए। तो इतनी देर से क्या ड्रामा कर रहा था? सीधा हो जाओ। सही हो गया? डॉक्टर शहरियार नाम है मेरा। डॉक्टर शहरी, मिनट में सही कर देता हूँ मैं। मिनट लगता है सही करने में। शर्म नहीं आती तुम्हें? हट्टे कट्टे होकर तुम भीख मांग रहे हो, आवाम को बेवकूफ बना रहे हो। हैं? काम धंधा ही नहीं, कोई काम पे नौकरी पे लगाते नहीं। ये हरकतें करोगे तो तुम्हें कौन नौकरी पे लगाएगा? बस कोई लगाएगा तो ये हरकतें करोगे तो तुम्हें कौन नौकरी पे लगाएगा? तुम्हारे दर्द हो रहा है, चीखें निकल रही हैं,
नाज़रीन बहरहाल ये सारे इनके तमाशे हैं और ये आपके सामने ही है कि ये इनके तमाशे हैं रोज़ के। और इसी तरह ये लोग भीख मांग रहे होते हैं और इसी तरह ये पूरी बस्तियाँ चल रही होती हैं। इसमें पूरी इनकी एक प्लानिंग होती है, पूरे वर्क्स होते हैं और एक बंदा यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है। इनकी पूरी एक माफिया होती है जो इन्वॉल्व होती है और इसी तरह ये काम जो है, ये खुलेआम जो है वो चल रहा होता है। अब बारी थी तीसरे शिकार को दबोचने की। हमारे कैमरे इस शख्स का ताक़ुब कर रहे थे। यह शख्स जगह जगह से पैसे इकट्ठे कर रहा था। क्या मसला हुआ है तुम्हारे साथ? सर एक्सीडेंट में हाथ कट गया था। एक्सीडेंट में हाथ कट गया था। एक्सीडेंट में हाथ कट गया था जी। हमने पहले इसके साथ एक ड्रामा किया। हमने इसे बुलाकर इसकी दास्तान पूछी और पैसों से इसकी मदद की। हम लोग आज टीवी की तरफ से और हम एक कैंपेन लेके निकलेंगे, जो लोग माजूर हैं, जो लोग परेशान हैं, उनकी हम मदद करें। तो पहले तो यार आप ये जो आज टीवी की तरफ से पैसे हैं ये लें। और ये कैसे हुआ तुम्हारे साथ? कितने टाइम पहले हुआ? ये सर 4 साल हो गए। पैसे लेने के बाद इस शख्स की आंखों में एक चमक आ गई, लेकिन इसे क्या पता था कि ये चमक थोड़ी देर की है। ये ले आप पैसे ले लें। हैं 4 साल हो गए इस बात को। कितने साल हो गए? 4 साल। 4 साल हो गया जी। अच्छा। तो आपने इसका कोई किसी को दिखा के अपना हाथ पाथ लगवाने की कोशिश की जो आपका ये हाथ का मसला है? जी नहीं है? नहीं सर। क्यों? इस पे आप अपना एक आर्टिफिशियल हाथ लगवा लो ना अपना। सर पैसे ही नहीं है। पैसे नहीं? कितने पैसों में लग जाएगा? ये सर पता नहीं किया, मालूम करेंगे। है? पता नहीं किया किसी से, दिखाया नहीं है किसी को। दिखाया नहीं है किसी को। ये आजा जरा। अच्छा इधर आया, मुझे ये बताएं कि आपको ये इतने पैसे काफ़ी हैं या और पैसे चाहिए आपको? सर और चाहिए। हैं? चाहिए और पैसे चाहिए आपको? अच्छा तो अगर मैं अभी आपको एक काम करता हूँ, अपने साथ लेके चलता हूँ हॉस्पिटल, ठीक है, और आपका ना मैं हाथ लगवा देता हूँ आर्टिफिशियल हाथ। जी ठीक है, तो आप आ जाए मेरे साथ गाड़ी में। नहीं सर, आप जो मदद करना चाहते हो कर दो। नहीं मैं आपका हाथ लगवा। नहीं सर। हैं? नहीं जो आप मदद आओ तो मैं आपका हाथ लगवा। जो मदद करना चाहते हो हाथ लगवा रहा हूँ ना, मदद करना चाहते हो कर दो, रहने दो। मैं आपका हाथ लगवा रहा हूँ गाड़ी में। सर नहीं जो आप नहीं लगवा रहा मैं। जब इस शख्स को हमने अपने तौर पे इंटेरोगेट किया तो हमारी इंटेरोगेशन के बाद मौजाती तौर पे इसका दूसरा हाथ सामने आ गया। अरे वाह, हमें खुद ना मालूम था कि हमारी इंटेरोगेशन इतनी मौजाती होती है। कब से कर रहे हो ये काम यार तुम? ये हैं? 4 साल से। 4 साल से कर रहे हो ये? अच्छा ऊपर करो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारा दूसरा हाथ यहाँ पे लगा हुआ है। तुम्हारी पता है तुम्हारी कितनी वीडियो बनाई है हमने? हैं? तुम्हारा ये दूसरा हाथ यहाँ पर है। तुम मासूम बने हुए पैसे कमाए जा रहे हो। हाथ अंदर करो, निकल जाओ बाजार में। इससे ज्यादा बेहतरीन काम तुम्हें कहाँ मिलेगा? नहीं सर हैं? काम धंधा नहीं मिल रहा, कहीं भी काम जाते हैं तो काम नहीं। काम धंधा नहीं मिल रहा है। ये तुम्हारा यहाँ पर हाथ अल्लाह मियाँ ने तुम्हारी नेमत दी हुई है, दोनों हाथों से तुम्हें नवाजा हुआ है। तुम यहाँ पर खड़ोगे ये काम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? रमजानों में ज्यादा पैसे मिलते हैं? नहीं सर। हैं? रमजानों में ज्यादा मिलते हैं क्या? ये नाज़रीन अपने हाथ बनाए हुए हैं कि जी हाथ नहीं है और पैर नहीं है और ये सारी चीजें नहीं है। बाबा जी रमजानों के महीने में क्यों ऐसा होता है कि जी हाथ है और हाथ नहीं है करके भीख मांग रहे होते हैं? क्यों ऐसा होता है? बस ये प्रोफेशनल गदागिरी। ये जी बिल्कुल एक चीज है और यहाँ पर बड़ा ओपन ये चीज हमें नजर आती है। वहीं हमें एक अधेड़ उम्र औरत भी नजर आई जो भीख मांग रही थी। हमने इससे सवालात किए, लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही थी। कभी कभी कुछ औलादें ऐसी नाफरमान होती हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ देती हैं और मजबूरन इन्हें दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। इस औरत की दास्तान ना जाने मुझे क्यों सच्ची लगी। अपने तौर पे जो हम इसकी मदद कर सकते थे हमने कर दी, लेकिन ऐसी औलादों का अंजाम आखिरत में क्या होगा? हमारे को कौन दे? मेरा बेटा भाग गया है बीबी के साथ, अपने सौरों के साथ। कौन भीख मांगनी पड़ रही है इस वजह से? क्या करूं? इस वजह से भीख मांगनी पड़ रही है? हाँ, कौन दे बेटा? नहीं अम्मा, एक बेटी है। आप रखो, अल्लाह बेहतर करेगा। एक बेटी है, एक बेटी है अपा। नहीं अल्लाह ताला बेहतर करेगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ही आपकी मदद करेगा। लेकिन हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो खुद जवान और उनकी वजह से जो मुस्तहक लोग हैं उनका हक मारा जाता है। हाँ बच्चा। नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। रमज़ान अल मुबारक के महीने में हर शख्स की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाए, ज़कात दे, खैरात बांटे। लेकिन क्या हमारी ज़कात, हमारी खैरात मुस्तहक लोगों तक पहुंच रही है या फिर ऐसे ढोंगिए इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं?
इस पर मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं कि एक सहाबी रसूल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं मुफलिस हूं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बैतुल माल से 2 ऊंट दे देते हैं। तो सहाबी रसूल उस ऊंट को लेकर अपने घर जाते हैं। तो उसकी ज़ौजा फरमाती हैं कि आपके पास ये ऊंट कहां से आए? तो सहाबी रसूल कहते हैं कि मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं मुफलिस हूं। तो उस पर उनकी ज़ौजा फरमाती है कि आप मुफलिस कैसे हैं? आपके तो हाथ और पैर सलामत हैं। जंगल जाएं, लकड़ियां काटें, उसे बेचें, खुद भी खाएं और मुझे भी खिलाएं, और आप ये ऊंट जाके हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस करें और उन्हें कहें कि मैं मुफलिस नहीं हूं, मेरे दोनों हाथ और पैर सलामत हैं। सहाबी रसूल ऐसा ही करते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मुझे इन ऊंटों की जरूरत नहीं क्योंकि मैं मुफलिस नहीं, मेरे हाथ और पैर सलामत हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम देखना चाहते हो कि जन्नती औरत कौन है तो जाओ अपनी बीवियों को बताओ कि यह है वो जन्नती औरत। इस्लाम में शदीद मजम्मत की गई है गदागरी के हवाले से। हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे शदीद नापसंद फरमाया। तो अवाम से सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूंगा कि आप ज़कात दें, ज़रूर दें, खैरात करें, ज़रूर करें, लेकिन इस पेशे को बढ़ावा ना दें। ऐसे नाम नेहाद ढोंगियों से बचें। रमज़ानुल मुबारक के महीने में अपनी ज़कात उन लोगों तक पहुँचाएं जो वाकई मुस्तहक़ हैं। मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से आप सबको ईद मुबारक। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा हो या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान शहरी को याद दीजिए। अल्लाह ने के बाद।